नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने नाडोल का इतिहास, सिरोही का इतिहास बहुत सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बूंदी का इतिहास। बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। पहले बूंदी में मीणा राजाओं का था अधिकार और बूंदा मीणा के नाम पर ही ये बूंदी नाम पड़ा था इसका। और रणकपुर अभिलेख पाली में बूंदी का नाम वृंदावती भी मिलता है। ये कुछ लाइनें बूंदी की इतिहास में भूमिका के रूप में थी, जिनमें देखो चौहान वंश की हाड़ा शाखा, और सिरोही में आपको याद था चौहान वंश की देवड़ा शाखा, और बूंदी में मीणा राजाओं का अधिकार, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम, और रणकपुर अभिलेख में वृंदावती नाम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर राजाओं के रूप में सबसे पहले नाम आता है देवा। 1241 ईस्वी में इसने जेता मीणा को हराया और बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सिरोही में लुम्बा, नाडोल में लक्ष्मण देव और जालौर में कीर्तिपाल चौहानों ने ये शासन स्थापित किया था। ये संस्थापक माने जाते हैं। और बूंदी में देवाहाड़ा। फिर बने जैत्र सिंह। 1274 ईस्वी में इसने कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला लिया। फिर बने बर सिंह। 1354 ईस्वी में इसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया और यह किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तारागढ़ किले बहुत सारे माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख है एक तो बूंदी का तारागढ़ किला, जिसका निर्माण बर सिंह ने 1354 में करवाया और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और एक तारागढ़ अजमेर में भी है, जिसका नाम तारागढ़ ये अपने उड़ना राजकुमार की रानी तारा देवी के नाम पर पड़ा था, और पहले इसका नाम था गढ़ बीठली। फिर राजा बनते हैं सुरजन, जो बूंदी के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। और सुरजन की बेटी भान कंवर की सगाई सिवाना के राजकुमार कल्ला राय मलोत के साथ हुई थी। और 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था और इस समय सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि ये रणथंभौर का किला उस समय बूंदी के पास था, सुरजन के पास। इसलिए अकबर की स्वतंत्र अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर को 26 परगने बूंदी के दिए और 26 परगने बनारस में अकबर ने दिए। और अकबर ने सुरजन को 5000 का मनसब दिया था। और सुरजन ने एक शर्त रखी थी कि मैं अटक नदी पार कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले के राजा मानते थे कि जो हिंदू राजा थे वो मानते थे कि अटक नदी पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वे अटक नदी पार नहीं करते थे। इसलिए सुरजन ने ये शर्त रखी थी। और इस संधि में आमेर के भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। और अकबर के मुख्य जो सेनापतियों में भी आमेर का भगवंत दास माना जाता है। फिर सुरजन ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। और सुरजन के दरबारी विद्वान अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम आता है चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर ने 2 ग्रंथ लिखे, सुरजन चरित और हमीर हट। ये भी आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में हमने जब सिरोही का इतिहास पढ़ा था तो उस समय सुल्तान का दरबारी विद्वान था दुरसा आडा, और दुरसा आडा की पुस्तकें हमने पढ़ी थी। राव सुल्तान रा कवित, विरुद्ध छहतरी, कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा। और इसी तरह बूंदी के इतिहास में सुरजन का दरबारी विद्वान है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर की 2 पुस्तकें हैं, सुरजन चरित और हमीर हट। आप इस तरह अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको अच्छी तरह याद होगा, और कनेक्ट करके पढ़ें तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगले शासक के रूप में आते हैं बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की पुस्तक थी नहतरंग। राजाओं की भी पुस्तक पूछी जाती है। ये कुछ छोटे मोटे राजा होते हैं ना, उनकी ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इनका हमें पता नहीं होता है, इसलिए बुद्ध सिंह की पुस्तक नहतरंग। बुद्ध सिंह के 2 बेटे थे, एक दलेल सिंह जो दत्तक पुत्र था और एक उमेद सिंह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और आमेर के सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का समर्थन किया और मराठों ने उमेद सिंह का समर्थन किया। यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बूंदी राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आपको याद कर लेना है। वह कौन सी रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों द्वारा हस्तक्षेप किया गया? तो वह बूंदी रियासत ही थी। और मराठों में उनके सरदार थे मल्हार राव होलकर। और सवाई जय सिंह की बहन और बुद्ध सिंह की रानी थी एक अमर कंवर।
और अमर कंवर ने उमेश सिंह के समर्थन में मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर को बुलाया था। और दूसरी रानी का नाम था कृष्णा कंवर। अरे सॉरी, ये दूसरी रानी नहीं थी, ये ना सवाई जयसिंह की बेटी और दलेल सिंह की रानी थी कृष्णा कंवर। बुद्ध सिंह की एक ही रानी थी, अमर कंवर। बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर थी, उसके कोई है ना संतान नहीं थी, तो उसने बुद्ध सिंह ने इस दलेल सिंह को गोद ले लिया था, वो दत्तक पुत्र था और कुछ सालों बाद ही इस अमर कंवर के बेटा हो गया और वे बेटा था उमेश सिंह। तो इसीलिए इन दोनों में विवाद हो गया कि राजा कौन बनेगा। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो अमर कंवर ने अपने बेटे का ही साथ दिया, और जबकि ये दलेल सिंह जो था ये सवाई जय सिंह की बेटी का पति था, यानी दामाद था। इसलिए सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया और अमर कंवर ने मराठों को बुला लिया। फिर अंतिम शासक के रूप में आते हैं विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, और कब की? 1823 ईस्वी में। राजा कौन थे? शिव सिंह। और बूंदी ने कब की? 1818 ईस्वी में। राजा कौन थे? विष्णु सिंह। सिरोही शिव सिंह 1823 और बूंदी विष्णु सिंह 1818 ईस्वी। ये होता है समाप्त बूंदी का इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कोटा का इतिहास। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।